जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल में। तो चलिए आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि झारखंड सीमित आकलन परीक्षा का सिलेबस कैसा होगा। तो देखिए, हमने इसके पहले आपको यहाँ पर झारखंड से संबंधित पारा टीचर का सारा अपडेट्स, उसके पेमेंट, किस तरह से आकलन, किस तरह से अस्थायी किए जाएंगे, सारी बातों की जानकारी हमने आपको दे दी है। तो हमने आप लोगों को यहाँ पर बोला था कि यदि आप चाहते हैं कि झारखंड सीमित आकलन परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, बिहार के आधार पर सिलेबस किस प्रकार का होगा, यदि आपको चाहिए तो आप यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, आपके हाईली डिमांड को देखते हुए हमने यहाँ पर झारखंड सीमित आकलन परीक्षा का सिलेबस किस प्रकार का होगा इसको मैंने बना दिया है। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा और इसमें आप देख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि झारखंड सीमित आकलन परीक्षा का सिलेबस किस तरह का पास होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, बहुत ही लंबे समय के बाद आपको यहाँ पर झारखंड सीमित आकलन परीक्षा का यहाँ पर जो है तैयारी किया जा रहा है। तो आपको प्रयास होना चाहिए कि पहले ही चरण में आप ज़्यादा से ज़्यादा पास उम्मीदवार कर सके। तो इसके लिए हम आपके बीच यहाँ पर सिलेबस को लेकर के उपस्थित हैं। तो देखिए, यह सिलेबस जो आपका होगा वो बिहार के आधार पर सिलेबस होगा। ठीक है, अभी झारखंड सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर सिलेबस का अपडेट नहीं दिया गया है। नहीं तो आप कहिएगा कि सर जी ये सिलेबस कहाँ से आया। तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि बिहार में किस तरह का था, क्योंकि अभी आपकी जो अस्थायीकरण की बात चल रही है वो बिहार के तर्ज पर चल रही है। तो बात वही होती है कि बिहार का जो सिलेबस है, बिहार के आकलन परीक्षा का जो सिलेबस है वही आपके झारखंड सीमित आकलन परीक्षा का भी सिलेबस होगा। तो चलिए, बिहार के में आकलन परीक्षा का क्या सिलेबस है आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और उसी के आधार पर तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, अब हम आपको बता दें कि इस चैनल पर यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको यहां पर झारखंड का सीमित आकलन परीक्षा का सिलेबस तो आज दे ही दे रहा हूं, अब बिहार के आधार पर जो सिलेबस है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दे रहा हूं। और यदि आपको यहां पर जो आकलन परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो बिहार में आए हुए हैं वो यदि आप चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर अभी तक जितने भी बिहार में आकलन परीक्षा जो हुए हैं उसका सिलेबस आप बता दीजिए। तो हम आपको उसका सिलेबस के साथ साथ आपको मैं उसका क्या तो सारे क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि झारखंड सीमित आकलन परीक्षा का सिलेबस बिहार के आधार पर किस प्रकार का होगा। तो वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, जुड़े हुए रहिएगा, जिसमें सारी बातों का अपडेट हम आपको देने वाले हैं कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के एग्जाम हुए थे, कितने घंटे के हुए थे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, हमने लेकर के आपके लिए आया है मैथ। सबसे पहला जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आपका मैथ का होगा। और मैथ जो होंगे कितने अंक के होंगे, 25 अंक के होंगे। ठीक है, 25 अंक के होंगे। अब आपको बता दें कि इसमें किस तरह के प्रश्न थे। देखिए, इसमें जो प्रश्न आपके आए हुए हैं इसका मैं आपको पीडीएफ जो हूँ कि बिहार आकलन परीक्षा का जो हुआ है उसका मैं प्रश्न आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। लेकिन कब, जब आप लोग कॉमेंट कीजिएगा तब। ठीक है, तो जब आपके कॉमेंट आएंगे तो मैं आपको यहाँ पर मैथ का सारे क्वेश्चन जो 3 से 4 बार यहाँ पर बिहार में आकलन परीक्षा जो नियोजित के नाम से लिया गया है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए, इसका क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो आप पाइएगा यहाँ पर कि जो आपके स्टेट में जो आपके बुक चल रहे हैं मैथ्स के, ठीक है, तो आपको अगर आकलन परीक्षा में बैठना है तो 5 to 10 एकदम देखिए आप मैथ को बना लीजिएगा और उसके बेसिक चीज को क्या कीजिएगा, बेसिकली फंडामेंटली जो है उसको बनाइएगा। क्योंकि मैथ का जो क्वेश्चन आता है ना वो एकदम आकलन आपकी हो रही है, सिर्फ आकलन हो रही है, न कि आपसे यहाँ पर एग्जाम की बात की जा रही है। ठीक है, आपकी आकलन की जा रही है कि आपको बेसिक चीज आती है या नहीं आती है। तो आप मैथ के बेसिकली चीज को देख लीजिएगा, आपके 25 में 25 अंक आ जाएंगे। ठीक है, और नहीं तो आप हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिएगा जिसपे आपको मैं मैथ का तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कहां से आया हुआ प्रश्न है। अगला देखिए, आपका हिंदी से 25 अंक होगा। हिंदी से 25 अंक होगा। इस हिंदी से 25 अंक के लिए आपको क्या होगा, देखिए, पैसेज आप लोग जानते होंगे, पैसेज जो है आपका 10 नंबर का आता है। ठीक है, पैसेज आपके 10 नंबर के जो कि बहुत ही आसान है। तो पैसेज आप बनाते रहिएगा जिसको गद्यांश कहते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग क्या पैराग्राफ के नाम से पैराग्राफ हो जाता है। अब उसके बाद 15 अंक बचते हैं। 15 अंक आपके सीधे ग्रामर से हैं। ठीक है, जिसमें आपका संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया और यहाँ पर आप कारक हो गया, संज्ञा हो गया, सब इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे जिसमें उम्मीद तो आप 25 में 25 ले लाइएगा। और नहीं तो आपको यदि इसका क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें बोलिएगा, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर जो आए हुए हैं उस क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा और कौन से सब्जेक्ट आते हैं। अगला देखिए, इसमें जो अगला जो प्रश्न होगा 25 अंक का होगा वो आपका हो जाएगा एसएसटी प्लस साइंस। ठीक है, एसएसटी और साइंस मिलाकर के कितने अंक के होंगे, तो 25 अंक के होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो एसएसटी और साइंस के
आपको प्रश्न मैं यहाँ पर दे दूंगा जो आपके आए हुए हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे, सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे, और नहीं तो फिर आपको यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे 5 to 10 का एसएसटी और साइंस देख लेंगे। अगर 10 तक नहीं जाते तो कम से कम 5 to 8 की किताब को यदि आप पढ़ लेते हैं, जो आपका राज्य सरकार, ठीक है, यानी झारखंड में जो आपकी किताबें चल रही है सरकारी विद्यालय में, उस किताब को आप देख लीजिएगा तो आपका आकलन परीक्षा झारखंड में अवश्य निकल जाएगा। क्योंकि बिहार में भी जो यहाँ पर आए हुए थे प्रश्न वो आपके बिहार के टेक्स्ट बुक के हैं, ठीक है। तो चलिए लगभग जगह सेम है, यहाँ पर किताब की कोई अंतर नहीं है, एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़ने हैं आपको। अगला देखिएगा आप यहाँ पर पेडागोगी है, ठीक है, क्या है ये पेडागोगी। पेडागोगी कितने अंक के होंगे, 25 अंक के होंगे। तो पेडागोगी मतलब यहाँ पर देखिए आपका शिक्षण शास्त्र, ठीक है, मतलब आप जो सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं ना, उससे शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कि आप किसी चीज का शिक्षण किस तरह से देते हैं, ठीक है। तो इसके पहले आप लोग यहाँ पर जेटेट का भी एग्जाम दिए होंगे या अन्य किसी बीएड का भी एग्जाम दिए होंगे, तो आप उसमें देखते होंगे आपको पेडागोगी से 25 अंक, 10 से 15 अंक उसमें भी रहता है ना। तो वही पेडागोगी यहाँ पर होगा, सारे सब्जेक्ट का मिक्सअप होगा ना। तो इस तरह से पेडागोगी शिक्षण शास्त्र से आपके 25 अंक आएंगे। अब देखिए तो एग्जाम कुल कितने मार्क्स का हो गया, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आपके लिए मैं यहाँ पर बना दिया हूँ। अब आप देखेंगे पेडागोगी आपका कितने अंक का होगा, 25 अंक का होगा। हिंदी कितना होगा, 25 अंक का होगा। मैथ कितना होगा, 25 अंक का होगा। और एसएसटी और साइंस, ठीक है, जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान और विज्ञान कहते हैं, ओके, ये आपके 25 अंक के होंगे। तो हुए कुल कितने अंक, तो टोटल जो है आपके एग्जाम हो जाएंगे 100 अंक के, ठीक है। टोटल एग्जाम आपके 100 अंक के होंगे। तो ये तो बिहार आकलन परीक्षा का सिलेबस हो गया, और यही सिलेबस आपका कहाँ बनने जा रहा है, तो झारखंड में, ठीक है। उसका झारखंड में नाम क्या दिया जा रहा है, झारखंड सीमित आकलन परीक्षा। तो ठीक है, तो अब आप देख लेंगे झारखंड सीमित आकलन परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो पेडागोगी 25 अंक हो गया, हिंदी 25 अंक हो गया, मैथ 25 अंक हो गया, और एसएसटी और साइंस 25 अंक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके 100 अंक के प्रश्न होंगे, और समय होता है इसमें 2 घंटे, ठीक है। यानी 2 घंटे में आपको कितने प्रश्न बनाने होंगे, 100 प्रश्न बनाने होंगे। और सभी प्रश्न किस प्रकार के होंगे, तो बेसिकली होंगे, ठीक है, एकदम बेसिक चीज, फंडामेंटल चीज आपको जानना है, ठीक है। ज्यादा हाईली को यदि आप देखते हैं तो बेसिक को आप छोड़ देते हैं, इसलिए ज्यादा हाईली पॉइंट पर यहां नहीं होगा। आपकी आकलन परीक्षा है, आप बेसिक चीज को जानते हैं कि नहीं जानते, ये आपसे यहां पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर तो आप जान गए कि आपके कितने अंक के परीक्षा होंगे, कितने समय दिए जाएंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसका प्रश्न चाहिए, ठीक है, यानी बिहार में जो आकलन परीक्षा 4 बार हुए हैं और सभी को एग्जाम लेके पास कर दिया गया है, 33% आने के बाद आप भी पास कर जाइएगा, 100 में 33। तो देखिए 100 में 33 तो लगभग, जो ध्यान दीजिएगा, कम से कम अगर आप डेली 1 घंटा 2 घंटा भी जो विद्यालय में जाते हैं अगर पढ़ाते हैं, तो हमें पूर्णतः उम्मीद है कि आपकी जो है आकलन परीक्षा निकल जाएगी। लेकिन आप थोड़े से अब मेहनत करना शुरू कर देंगे, ठीक है, पूरे फाकेबाजी मारने से काम नहीं चलेगी। अब रही बात कि यदि आपको बिहार में 4 बार जो आकलन परीक्षा हुए हैं उसके प्रश्न चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा कि सर जी इसका प्रश्न दिया जाए, इसका क्वेश्चन दिया जाए हमें, तो मैं आपको पीडीएफ के रूप में इसका यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपका यहाँ पर इंतजार रहेगा हमें कमेंट का कि आपको वीडियो चाहिए प्रीवियस ईयर का या नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए वीडियो के अंत तक बने हुए रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, नमस्कार साथियों।